अस्सलाम वालेकुम। आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्लिपेज का प्राइसिंग के ऊपर इम्पैक्ट और स्लिपेज फॉरेक्स मार्केट में, स्टॉक मार्केट में और क्रिप्टो मार्केट में कैसे इम्पैक्ट करती है। अच्छा, इस पूरे मामले को समझने से पहले हमें स्लिपेज को समझना होगा कि स्लिपेज क्या चीज़ है। स्लिपेज एक टर्म है फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर जो कि बेसिकली ऑर्डर के टाइम और एग्जीक्यूशन के टाइम के दरम्यान जो कीमत का फ़र्क होगा उसको स्लिपेज कहते हैं। मतलब कि जब हमने कोई भी ऑर्डर जनरेट किया और वो ऑर्डर जनरेट करने के बाद वो जब मार्केट में एग्जीक्यूट हुआ तो प्राइस बदली अगर थोड़ी बहुत, तो उसके दरम्यान जो बदलाव आया कीमत का वो स्लिपेज कहलाएगा। इसको सादा लफ्ज़ों में एग्जाम्पल से पहले एक्सप्लेन कर लेता हूँ ताकि अंडरस्टैंडिंग हो जाए, आपको क्लियर हो जाए। उसके बाद फर्दर हम इस चीज़ के ऊपर बात करेंगे। स्लिपेज बेसिकली होती है कि फॉर एग्जांपल मैं सोने को एग्जांपल लूँगा, गोल्ड को एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है। समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं कि गोल्ड फॉर एग्जांपल मैं लेने जा रहा हूँ मार्केट के अंदर। मैंने सोचा कि यार मुझे ख़रीदना है और मुझे फॉर एग्जांपल 1 तोला ख़रीदना है। अब 1 तोला मुझे गोल्ड ख़रीदना है और वो 10,000 रुपये का फॉर एग्जांपल मुझे रुपये में मिल रहा है। अब वो मैं आज के अभी के प्राइस के हिसाब से मैंने जब देखा तो वो 10,000 रुपया, मैंने 10,000 रुपये जेब में डाले और मैं निकल पड़ा लेने के लिए। अभी इसके ऊपर हम किसी किस्म की कोई मेकिंग चार्जेस या बाकी किसी चीज़ किस्म के चार्जेस के ऊपर बात नहीं करेंगे, अभी सिर्फ कीमत की ऊपर बात कर रहे हैं। तो मैं मार्केट में पहुंचता हूँ, पता चलता है कि सोने की कीमत बढ़ चुकी है और 10,000 की बजाय सडनली 11,000 रुपये का वो मिल रहा है। अब जो चीज़ मैंने 10,000 की ख़रीदनी थी, मैंने अपने माइंड में एक ऑर्डर जनरेट कर दिया। मैंने 10,000 अपने एटीएम से निकाल के अपने जेब में डालिए कि मैं जा रहा हूँ मार्केट में, जाके ख़रीद के आ रहा हूँ। और मेरे वहाँ तक पहुँचने तक जब मार्केट का रेट बदल चुका था, वो 11,000 हो चुका था। तो टेक्निकली 10 और 11,000 की जो प्राइस के अंदर जो फ़र्क था वो 1,000 रुपये का था। अब ये फ़र्क बेसिकली स्लिपेज का आएगा। अब मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट अगर सिंपल अपनी एग्जांपल के साथ कनेक्ट करूँ तो आप कभी भी किसी भी जगह पे आप जो अपने माइंड में सोचा था और लेने जा रहे थे, ये उसके साथ कनेक्ट कभी भी नहीं होगा, बल्कि जो ऑर्डर एग्जीक्यूट आपने किया होगा उसके साथ होगा। अब इसको एग्जाम्पल दोबारा मज़ीद एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं एक और एग्जांपल लूँगा। फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी डीलर के साथ मैं कॉल करता हूँ और मुझे एक प्रॉपर्टी खरीदनी है। वो प्रॉपर्टी की कीमत 1 लाख रुपये है। नॉर्मली मार्केट में 1 लाख रुपये चल रही है। सो मैंने प्रॉपर्टी डीलर को कॉल किया, उससे कहा कि यार मुझे ये वाला प्लॉट लेना है, इस इलाके में ये प्लॉट लेना है, नॉर्मली क्या प्राइस चल रही है? उसने कहा 1 लाख रुपये चल रहा है। अब मैंने अपनी फैमिली के साथ मशवरा लिया, जो भी किया, मैंने कहा कि ठीक है 1 लाख रुपये का फाइनल कर दो। अब जैसे ही मैंने प्रॉपर्टी डीलर के साथ 1 लाख रुपये का फाइनल किया, प्रॉपर्टी डीलर ने बात की उस बेचने वाले से जहाँ जो प्लॉट बेच रहा था, क्योंकि मैं तो ख़रीदार के तौर पे हूँ। वो जैसे उससे बात की, उससे क्या मुझे तो 1,05,000 रुपये की ऑफ़र आ चुकी है, तो अगर आपने देना है 1,10,000 रुपये मैं बेच देता हूँ। 1,05,000 तो मार्केट में प्राइस है। सो यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा, ठीक है, कि वो मुझे 1,10,000 की उसने मुझे ऑफ़र करे एज अ प्रॉपर्टी डीलर ने। तो जो मैंने 1 लाख के ऊपर फाइनल किया था, वो जो एक प्लॉट खरीदना था, लेकिन उसको 1,05,000 तक तो मार्केट जा चुकी है, लेकिन अगली प्राइस की 1,10,000 की फ़र्क आया। सो हम इसको जब एवेल्युएट करेंगे तो अगर मैं ख़रीदने जाता हूँ और मैं 1,10,000 रुपये खरीदता हूँ, सो मैंने तो 1 लाख के ऊपर ऑर्डर उसको दिया था, लेकिन ख़रीदने गए तो 1,10,000 रुपये गए, तो जो 10,000 का फ़र्क था ये बेसिकली स्लिपेज है, ठीक है, इस पूरे प्राइस के अंदर। इसी तरीके से फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर, स्पेशली अगर फॉरेक्स मार्केट की बात करें, तो वहाँ पर भी ब्रोकर कभी भी जो भी ट्रेड एग्जीक्यूट करता है वो कहीं ना कहीं किसी मार्केट में किसी और जगह पे एग्जीक्यूट होती है। किसी लिक्विडिटी प्रोवाइडर के साथ एग्जीक्यूट होगी, किसी टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर के साथ एग्जीक्यूट होगी, किसी फॉरेक्स अनदर ब्रोकर के साथ एग्जीक्यूट होगी। इसमें लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स के लेवल्स हैं, क्रिप्टो एक्सचेंजेस के साथ होगी, लाइक बाइनेंस या बाकी। वो एसेट कहाँ से खरीदा जा रहा है, उसका मेजर सोर्स क्या है, बेसिकली वहाँ पर वो प्राइस कहीं ना कहीं वो प्रोडक्ट खरीदी जाएगी। अब ये तो एक मेजर कॉन्सेप्ट है आर्या फॉरेक्स ब्रोकर का, या फिर एक फॉरेक्स ट्रेडर का एग्जांपल दे रहा हूँ। सो मुझे अगर गोल्ड बाय करना है, फर्ज करें, और गोल्ड का आज रेट चल रहा है 1870। सो मैं अभी के वक्त में ट्रेड लगाता हूँ $1870 का रेट जो फॉर एग्जांपल चल रहा है, मैंने उसके ऊपर एक ट्रेड लगाई, लेकिन वहाँ मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। वो $1871 मतलब $1871 पे प्राइस चली जाती है। तो 1870 से 1871 के दरम्यान जो 1 रुपये का फ़र्क आया पर औंस,
बेसिकली ये फ़र्क ना तो ब्रोकर ने मुझे दिया है, ना ही किसी जगह पे ये फ़र्क, क्योंकि ये मार्केट वोलेटिलिटी की वजह से है। अब क्या हुआ कि आपने 1870 के ऊपर ऑर्डर जनरेट किया, लेकिन आपका इंटरनली ऑर्डर 1871 पे लगा जाके। अच्छा, अगर आपने ये, तो अगर आपको पता नहीं चला तो फिर तो आपने इग्नोर कर देना, आपको पता ही नहीं चलना, क्योंकि आप मोस्टली ट्रेडर इतना टेक्निकल्स नहीं होते कि वो ऑर्डर की जो प्राइस होती है और उसको उसी प्राइस को देखें, ठीक है। लेकिन अगर आपको पता चल गया तो आपने कहना जी मेरा तो ब्रोकर ही ख़राब है, मेरा तो ब्रोकर ही गलत है, ब्रोकर ने मेरे साथ ये कर दिया, ब्रोकर ने मुझे महंगा दिया, ब्रोकर ही। सो नॉर्मली आप जब इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो बेसिकली क्या होता है कि कोई भी ब्रोकर जब काम करता है तो उसका वो 3 लेयर एक स्ट्रक्चर होता है, या 4 लेयर अगर स्ट्रक्चर में अगर बात करूँ। पहले सबसे पहले आप ट्रेडर हो, आपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से ट्रेड ऑन की, एक ट्रेड लगाई, फॉर एग्जांपल बाय की। साथ ही दूसरा लेवल आ गया ब्रोकर के रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम पे। अब रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम पे वो ट्रेड एवेल्युएट होती है कि ये कहाँ से आई है, किधर जानी है, कौन सा इसका पेयर हमारे लिए बेस्ट है, कौन सी प्राइसिंग थी, वो रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम वहाँ पर डिसाइड करता है और उसको उस लिक्विडिटी प्रोवाइडर की तरफ भेज देता है। अब वहाँ पर जाके ये अगर 3 लेयर सिंपल वे में अगर हम एक्सप्लेन करें, अब जैसे ही तीसरे लेयर के ऊपर लिक्विडिटी प्रोवाइडर पर ट्रेड एग्जीक्यूट हुई, वो दोबारा आएगी रिस्क मैनेजमेंट पे, और बल्कि ये चौथा के बाद 5वां लेयर बन जाएगी, यूजर को पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस चलेगा, ठीक है। इस तरीके से ट्रेड पूरी फॉलो होती है, चलती है। अब बात करते हैं, आपने ट्रेड लगाई 1870 के ऊपर आपने ट्रेड लगाए। अब जैसे ही आपने 1870 के ऊपर ट्रेड लगाई, ऑटोमेटिकली वो ट्रेड मतलब लाइक कुछ सेकंड्स, कुछ माइक्रो सेकंड्स के फ़र्क के साथ एग्जीक्यूट होती है रिस्क मैनेजमेंट से, जो कि 20 से 22 माइक्रो सेकंड्स होते हैं। वहाँ से जाती है रिस्क लिक्विडिटी प्रोवाइडर के ऊपर, जो कि अप्रोक्सीमेटली 50 से 60 माइक्रो सेकंड्स होते हैं। वहाँ से दोबारा वो ट्रेड आती है वापस जो अपना आप तक पहुँचने में। इस पूरे प्रोसेस में तकरीबन 150 माइक्रो सेकंड का फ़र्क आ जाता है। 1 सेकंड का 1000 हिस्से होते हैं, उसमें से 150 मतलब लाइक माइक्रो सेकंड्स का ये फ़र्क आ ही जाता है, क्योंकि डाटा ने ट्रैवल करना होता है, ठीक है। अब इस पूरे प्रोसेस के दौरान, इस पूरे मामले के दौरान जब हम देखेंगे 150 माइक्रो सेकंड का फ़र्क आया, और इस दौरान में अगर प्राइस बदल गई तो ऑटोमेटिकली मुझे नई अपडेटेड प्राइस मिलेगी। सो जो नई अपडेटेड प्राइस होगी वो पॉजिटिव भी हो सकती है, वो नेगेटिव भी हो सकती है, जिसको हम स्लिपेज कहलाएंगे, इसको हम स्लिपेज कहेंगे। मैं जिस कीमत के ऊपर ख़रीदने वाला था और जो मुझे मार्केट से, रियल मार्केट में से एग्जीक्यूशन के बाद प्राइस मिली, ये दोनों के दरमियान डिफरेंस हमारा स्लिपेज कहलाएगा। सो ये तो हमारा टॉपिक आ गया, व्हाट इज स्लिपेज। हम स्लिपेज है क्या, स्लिपेज क्रिप्टो मार्केट में भी, फॉरेक्स मार्केट पे भी, स्टॉक मार्केट में भी अप्रॉक्सीमेटली सिमिलर तरीके से काम करती है, सिमिलर मॉडल के ऊपर काम करती है, लेकिन इसमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं। तो हमारा फेज़ 1 कंप्लीट होता है स्लिपेज को समझने का। अब हम दूसरी बात करते हैं कि स्लिपेज कितने किस्म की होती है। अब स्लिपेज, सबसे मज़े की बात यह है कि स्लिपेज ये नहीं है कि सिर्फ ट्रेडर को नुकसान देती है, ये ट्रेडर को फ़ायदा भी दे सकती है। और इसी तरीके से बेसिकली स्लिपेज बाय और सेल दोनों साइड्स पे आ सकती है, दोनों वे से आ सकती है। सो स्लिपेज बेसिकली, इसको हम लोग सादा लफ्ज़ों में कहेंगे नेगेटिव स्लिपेज और पॉजिटिव स्लिपेज। स्लिपेज 2 किस्मों में आ सकती है, नेगेटिव स्लिपेज के हिसाब से भी आ सकती है, पॉजिटिव स्लिपेज के हिसाब से भी आ सकती है। अब सबसे पहले मैं नेगेटिव स्लिपेज के मतलब एक्सप्लेन करूँगा कुछ सिंपल वे से, कि फॉर एग्जांपल जो बुरी मुझे प्राइस मिली, तो ऑटोमेटिकली वो नेगेटिव स्लिपेज कहलाएगी। फॉर एग्जांपल मैं $100 की कोई चीज़ खरीदने आया हूँ, ठीक है, लेकिन मैं जब खरीदने गया हूँ तो वो मुझे $102 की मिली, ठीक है। वो मार्केट चेंज और प्राइस चेंज होने के बाद $102 की मुझे प्राइस मिलती है। तो जो ये प्राइस के डिफरेंस आया, मैंने तो $100 की खरीदनी थी, मेरा टारगेट $105 था बेचने का फॉर एग्जाम्पल, लेकिन मुझे $102 में मिली और मैं 105 में बेचूंगा तो टेक्निकली मेरा प्रॉफिट जो $5 था वो $3 रह जाएगा सादा लफ्ज़ों में। तो बेसिकली मुझे हायर कॉस्ट के ऊपर जो भी मुझे जो प्रोडक्ट मिलेगी, तो वो उसके दरमियान जो नेगेटिव स्लिपेज काउंट होगी, बेसिकली वो नेगेटिव स्लिपेज के तौर पे ही लेंगे। ये आपके नुकसान में आपके अगेंस्ट चलेगी लॉजिकली। अब दूसरी है पॉजिटिव स्लिपेज। पॉजिटिव स्लिपेज से मुराद ये है कि मुझे एक प्रोडक्ट खरीदनी है, मैंने $100 के ऊपर वो खरीदनी थी, लेकिन मार्केट में प्राइस गिरती है। अब गिरने के बाद वो $100 की बजाय $98 की हो जाती है, $2 का फ़र्क आ जाता है। और जैसे ही वो $2 का फ़र्क आता है, अब मेरा टारगेट था $105,
लेकिन वो जैसे ही $2 का फ़र्क आता है तो मुझे वो प्रोडक्ट खरीदी जाती है $98 की। सो $98 में मैंने वो प्रोडक्ट परचेज की। मेरा टारगेट 105 था, मुझे प्रॉफिट होगा $7 का प्रॉफिट होगा। पिछले केस में मुझे $3 का प्रॉफिट हो रहा था, $2 मेरे हायर प्राइस मिलने की वजह से मेरा लॉस हुआ, तो ये मेरा नेगेटिव स्लिपेज थी। और इस केस में $2 रेट कम होने की वजह से, वो रेट कम मुझे मिल गया, वो बेसिकली पॉजिटिव स्लिपेज आई, वो मुझे बेनिफिट के तौर पे आ गई। सो ये दो कॉन्सेप्ट्स हैं स्लिपेज के, पॉजिटिव और नेगेटिव। अच्छा, इसके अंदर मैं थोड़ा सा इंटरफेयर कर दूँ कि ये डिपेंड करता है ब्रोकर टू ब्रोकर, कंपनी टू कंपनी। मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द ब्रोकर जो मैंने मार्केट में वैल्यूएट किए हैं, जो अपने एक्सपीरियंस से स्टडी किए हैं, तकरीबन जो मेरा 13-14 साल का एक्सपीरियंस है, मोस्ट ऑफ द टाइम पॉजिटिव स्लिपेज ब्रोकर्स वापस नहीं देते। पॉजिटिव स्लिपेज ब्रोकर खुद ही रख लेता है। अगर आपको अच्छा रेट मिल गया तो ब्रोकर आपको वही रेट देगा जिस रेट के ऊपर आपने एग्जीक्यूट किया था। तो ये जो डिफरेंस आएगा, बेसिकली ये डिफरेंस ब्रोकर रख लेता है और ये उसका एक्स्ट्रा इनकम होगी, एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो गया। लेकिन नेगेटिव अगर स्लिपेज आपको मतलब आ गई है, तो नेगेटिव स्लिपेज बेसिकली वो क्लाइंट को दे देगा। अब इसके ऊपर भी कुछ ब्रोकर्स के कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ ब्रोकर्स जो है ना मुख्तलिफ अंदाज से काम कर सकते हैं। मैं किसी को स्पेसिफिक नाम नहीं लूँगा, लेकिन कुछ ब्रोकर्स ऐसे हैं कि अगर वो प्राइस एक खास अमाउंट से ज़्यादा चेंज हो जाती है तो उसको ट्रेड को रिजेक्ट कर देते हैं कि प्राइस बदल गई है, आप नई ट्रेड लगाएं। बहुत फेमस ब्रोकर, अगर मैं एक ब्रोकर का नाम लूँगा तो उसके अंदर ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि वो प्राइस एग्जीक्यूट थोड़ा सा भी बदली और ऑटोमेटिकली वो रिकोट दे देगा, रिकोट मार देगा। और रिकोट से मराद ये है कि ओके दोबारा ऑर्डर करो, क्योंकि दोबारा ट्रेड लगाओ, दोबारा ट्रेड प्रैक्टिस कोशिश करो, क्योंकि इस दफ़ा प्राइस बदल चुकी है। सो ये रिकोट होता है। अच्छा, दूसरा जो तरीका, कुछ ब्रोकर्स ऐसे हैं, कुछ हमारे जैसे शरीफ कंपनीज भी हैं, या कुछ ऐसी कंपनीज भी हैं, अगर हम उनकी बात करें कि वो बहुत अच्छे तरीके से चलती है, कोशिश करते हैं कि वो उसको बेनिफिट यूज़र को दे, तो वो 15-20 पॉइंट या 30 पॉइंट 25 पॉइंट तक ना, वो यूज़र को अगर नेगेटिव स्लिपेज आ गई है तो वो खुद अब्जॉर्ब कर लेंगे। नेगेटिव स्लिपेज अब्जॉर्ब करने से मुराद वो जो नुकसान क्लाइंट को होना था, जो यूज़र को होना था, जो ट्रेडर को होना था, वो ब्रोकर ने अब्जॉर्ब कर लिया। इसका ये फ़ायदा कहाँ होगा ब्रोकर को? फिर ब्रोकर क्यों नुकसान उठाएगा आपकी वजह से? ब्रोकर क्योंकि पॉजिटिव स्लिपेज भी अब्जॉर्ब कर रहा था, कहीं ना कहीं पॉजिटिव स्लिपेज भी ले रहा था, उसने 20 पॉइंट तक नेगेटिव स्लिपेज भी अपनी ले ली। सो जैसे ही वो नेगेटिव स्लिपेज खुद अब्जॉर्ब कर रहा है, अगर 20 पॉइंट से ज़्यादा मार्केट बदल जाती है, मतलब 20 पॉइंट से या 2 पिप से ज़्यादा मार्केट बदलाव हो जाती है, अब ब्रोकर भी देखिए आपसे तो सेंट्स कमाने हैं, लेकिन अब इतना ज़्यादा नुकसान तो वो बर्दाश्त नहीं करेगा। सो वो ऑटोमेटिकली प्राइस आपको वापस भेज देगा, डाइवर्ट करेगा, वो आपके ऊपर आएगी रिकोट की सूरत में, वो आपके ऊपर आएगी कि प्राइस चेंज हो चुकी है, नई प्राइस पे अपडेट, वो हो सकता है कि वो नई प्राइस के ऊपर एग्जीक्यूट हो जाए। सो ये डिपेंड करता है मल्टीपल ब्रोकर्स की, मल्टीपल एग्जीक्यूशन के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, एग्जीक्यूशंस के जो रूल्स हैं। सो एवरी ब्रोकर हैज़ अ सेपरेट कॉन्सेप्ट टू एग्जीक्यूट दिस ट्रेडिंग मॉडल बेसिकली। सो यहाँ पर हम बात कर ली हमने कि ये स्लिपेज का मॉडल चलता कैसे है, स्लिपेज होती क्या है, किस प्रोसेस पे चलती है, और ये कितने किस्म की होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव में ब्रोकर को क्या फ़ायदा होता है, ट्रेडर को क्या फ़ायदा होता है, नेगेटिव में ट्रेडर को और ब्रोकर को फ़ायदा होता है। इसी वीडियो का एक दूसरा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी, इसी वीडियो का एक दूसरा पार्ट अभी ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, जिसमें हम लोग फर्दर स्लिपेज के बेनिफिट्स के ऊपर भी बात करेंगे। स्लिपेज ज़रूरी क्यों है हमारे लिए, स्लिपेज क्रिप्टो मार्केट में कैसे इम्पेक्ट करती है, स्टॉक मार्केट में कैसे इम्पेक्ट करती है, फॉरेक्स मार्केट में कैसे इम्पेक्ट करती है, सबसे इंपॉर्टेंट ये इसके ड्रॉबैक्स क्या है कि स्लिपेज क्यों नुकसान मतलब आपके सिस्टम में क्रिएट कर सकती है, और स्ट्रेटजीज स्लिपेज को जन्म हैंडल करने की, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे ताकि ये प्रॉपरली हम एक्सप्लेन कर सकें। अभी तक अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो फॉर द पार्ट 2। थैंक यू।